करके विपक्ष के द्वारा सवाल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 20 सालों से एनडीए की सरकार है, लेकिन एक भी यूनिवर्सिटी देने का काम आप लोगों ने नहीं किया। कैसे देख रहे हैं आप विपक्ष के बयान को? पहले कितनी यूनिवर्सिटी थी विपक्ष बता दे। हाँ। आज के दिन में 15 यूनिवर्सिटीज़ है। उसमें आप आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी को देखेंगे, वहाँ नैनो टेक्नोलॉजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके अन्य कई ऐसे सब्जेक्ट्स पर शोध हो रहा है और कार्य हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ करता था। 8 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और हाल में ही हम लोगों ने सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की अनुमति दी है। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे और जो ग्रांट दिया जाता है, आप देखें कि 2005 में कितना था, 1500 करोड़ था और आज वहाँ पर 7000 करोड़ से ज़्यादा ग्रांट की व्यवस्था है। जो यूनिवर्सिटी कमीशन है, जो वहाँ पर बहालियाँ हो रही हैं, वहाँ पर लेक्चरर्स की, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की 2000 से ज़्यादा नियुक्तियाँ हो चुकी हैं, 2000 से ऊपर शेष है। और अब मात्र 3 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर सेशन कुछ लेट है, जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भी शीघ्र वहाँ सुधार हो जाएंगे। और साक्षरता का दर जो 2001 में जनरल साक्षरता जो है पुरुष और महिलाओं को मिला करके करीब 40% था, वो अभी 80% के करीब है। महिलाओं की साक्षरता 2001 में करीब 37% थी, आज वो करीब 78% है। और महिलाओं की संख्या और जो साइकिल योजना, पोशाक योजना इत्यादि माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाया, तो उससे आप देख रहे हैं कि इंटरमीडिएट में जो सफल महिलाएं थीं, छात्राएं थीं, उनकी संख्या जो छात्र थे उनसे ज़्यादा थी। एक बात हमने सदन में रखी जो शायद लोग नहीं जानते हैं जी, कि जो साइकिल योजना का जो सकारात्मक प्रभाव पड़ा शिक्षा में, जो छात्राओं के अटेंडेंस में या फिर उनके सशक्तिकरण में, उसकी स्टडी एक अमेरिकन प्रोफेसर ने की और उस स्टडी के बाद उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में अपना रिपोर्ट सबमिट किया, जिसके आधार पर एक अफ्रीकन कंट्री में, ओमाली में, उसको फिर इंट्रोड्यूस किया गया और वहाँ और अतिरिक्त पैसे दिए गए, क्योंकि इस साइकिल योजना से बहुत लाभ हुआ था, खास करके छात्राओं को, बाद में तो लड़कों को भी दिया गया। तो कुल मिला के शिक्षा में काफ़ी सुधार है, चाहे वो एकेडमिक सेशन हो, रिज़ल्ट्स हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो। 74,000 से ज़्यादा स्कूल हैं और जो नियुक्तियां हुई हैं विशेष करके, जो करीब 6 लाख से ज़्यादा आज हर तरह के शिक्षक हैं, 44% महिलाएं हैं, 2,51,000 से ज़्यादा सक्षमता पास करके जो नियोजित शिक्षक थे उन्हें दर्जा दिया गया गवर्नमेंट सर्वेंट्स का। 2,60,000 से ज़्यादा बीपीएससी से पास किए हैं। अभी प्रधान अध्यापक और जो प्रधान शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति बाकी है। तो इस तरीके से जो शिक्षकों की कमी थी हमने पूरी की, इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी कमी को हम लोग धीरे धीरे काफ़ी हद तक पूरा कर चुके हैं। तो शिक्षा में बहुत सुधार आया है, सी चेंज हम कहेंगे। बजट 2005 में हुआ करता था 4,400 करोड़ का, आज 62,000 करोड़ से ज़्यादा है। पिछले साल 50,000 करोड़ से ज़्यादा था। हम लोग क्लास 1 से 8 तक फ्री में सारी पुस्तकें देते हैं, टाइम पर देते हैं। 1 करोड़ 8 लाख से ज़्यादा मिड डे मील सरकार प्रोवाइड करती है, पौष्टिक आहार बालिकाओं को और बालकों को, छात्र छात्राओं को। इस तरीके से बहुत सुधार हुआ है। और जो ठीक ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट का करीब 20% इसीलिए शिक्षा विभाग को रखा है कि इसमें हमारा भविष्य निर्भर करता है। छात्र छात्राओं की पठन पाठन ठीक से हो, पढ़ाई ठीक से हो, वो अच्छे छात्र छात्राएं बने और साथ ही साथ वो अच्छे नागरिक। आपने बाबा बागेश्वर आपके गृह जिला में गए थे। सरकार है बिहार में, अपोजिशन सवाल पूछ रहा है कि पटना यूनिवर्सिटी को अभी तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा आप लोग क्यों नहीं दिला पा रहे हैं? हम लोगों ने मांग की थी, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी अभी भी नैक के एक्रेडिशन में आप देख लें, वहाँ ऐसे तो कोई कमी नहीं है, वो मांग रही है। लेकिन पटना यूनिवर्सिटी का जो पठन पाठन का कार्यक्रम है ससमय होता है। रिसर्च का हमारी बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से एक है और उनको नैक का एक्रेडिशन भी मिला हुआ है।
तो उसमें कोई पढ़ाई की गुणवत्ता में कमी नहीं है। बाबा बागेश्वर जो हैं आपके गृह जिला पहुंचे थे, उनसे क्या मुलाकात हुई आपकी? देखिए, हमें वहाँ पदाधिकारियों ने बताया था कि बाबा बागेश्वर जिस दिन आए थे हमारे विधानसभा क्षेत्र में, पहले तो हम लोगों ने सभी ने स्वागत किया था उनका। उस दिन हमारे 2 कार्यक्रम थे, एनडीए का एक मीटिंग थी और एक और कार्यक्रम था, तो वो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थे। वहाँ के पदाधिकारियों ने हमें बताया कि इतने बजे अमुक समय पर मुलाकात हो सकती है, तो मैं दर्शन के लिए गया था, लेकिन उस वक्त वो व्यस्त रहे होंगे, तो वक्त कम था इसलिए, और 400-500 कार्यकर्ता और नेतागण आ चुके थे एनडीए मीटिंग के लिए, तो वहाँ जाना मेरा निहायत ज़रूरी था। एक मीटिंग थी आने वाले चुनाव को लेकर के, और होली मिलन भी था, इसलिए हमारी विभाग को मुलाकात। आपने हिंदू राष्ट्र 50,000 बनाने रुपया प्रधानाचार्य को देने की बात की है स्कूल मेंटेनेंस को लेकर के, मगर कई विधायक है जो कह रहे थे कि एक कमेटी का जो है गठन पर हो, हम लोग उसमें वो बहुत छोटे मोटे जो ट्यूबलाइट या छोटे मोटे रिपेयर के लिए, देखिए इसकी पीछे सोच समझ लीजिए। आप प्रधानाध्यापक शिक्षकों को, शिक्षिकाओं पर जो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, जो उनका भविष्य उनके हाथ में है, तो कम से कम इतना तो भरोसा करना चाहिए कि थोड़ी सी राशि अगर उनके हाथों में दे दी जाए, तो छोटे छोटे कामों के लिए उन्हें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर या ब्लॉक पर नहीं निर्भर करना पड़ेगा। एक छोटी सी भी, अगर आपको ट्यूबलाइट सारे ख़राब हैं, पंखे ख़राब हैं, या इस तरह के पेयजल में थोड़ी बहुत समस्या है, तो इतना तो अधिकार आप प्राइवेट स्कूल्स में भी देखते होंगे कि प्रिंसिपल बहुत कुछ खुद करा लेते हैं, लेकिन